Jai Hind friends, in this class we will be discussing one more variation of linked list called two-way linked list. इसको हम डबली लिंक लिस्ट भी बोलते हैं बिकॉज इसके अंदर हम डबल पॉइंटर जो है वो यूज करते हैं, तो इसलिए इसको डबली लिंक लिस्ट भी हम कहते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. तो सबसे पहले दिस इज द मेन कंस्ट्रक्शन ऑफ ए डबल लिंक लिस्ट या टू वे लिस्ट. अब इसके अंदर क्या होता है कि जो आपका जो नोड है ये कुछ इस तरह का होता है. ठीक है, इस तरह का जो फर्स्ट पार्ट है इसका, इट कंटेन्स द आइटम. ठीक है, ये कंटेन करता है आइटम. और जो ये वाला पॉइंटर है इंडेक्स वाला, इसको हम बोलते हैं बैक पॉइंटर. क्या बोलते हैं? बैक पॉइंटर. और इसको बोलते हैं नेक्स्ट वाले को फॉरवर्ड पॉइंटर. क्या बोलते हैं? फॉरवर्ड पॉइंटर. तो जो बैक पॉइंटर है ये कंटेन करेगा इससे पीछे वाले का एड्रेस, और जो फॉरवर्ड वाला है ये कंटेन करेगा इससे आगे वाले का एड्रेस. सो दिस इज हाउ दिस पर्टिकुलर लिंक लिस्ट वर्क्स. सो एग्जांपल देखो, यहाँ पे लिखा है कि फर्स्ट नोड है और एक मेरे पास लास्ट नोड है. लास्ट दो स्पेशल मेरे पास पॉइंटर है, ये भी पॉइंटर है और ये भी पॉइंटर है. तो कहने का मतलब ये है, जब भी आप टू वे लिस्ट यूज करोगे तो आपको दो पॉइंटर चाहिए. वन इज लास्ट एंड वन इज फर्स्ट. जब अभी तक हमने क्या किया था, वी वर टॉकिंग ओनली अबाउट स्टार्ट वेरिएबल. अब स्टार्ट से मेरा काम नहीं चलेगा. आई नीड टू वेरिएबल्स, पॉइंटर वेरिएबल्स. वन इज माय फर्स्ट एंड वन इज माय लास्ट. ठीक है, ओके. अब जो फर्स्ट है वो इधर से इसको पॉइंट करेगा और जो लास्ट है वो इधर से इसको पॉइंट करेगा. ठीक है, अब देखो ये वाला पार्ट जो है वो नल है क्योंकि इसके आगे और कोई नया नोड नहीं है. सिमिलरली यहाँ पे वैल्यू नल है क्योंकि इसके इस साइड में कोई नोड नहीं. ठीक है, अब देखो ये नोड है, इसको मैं समझाया है कि ये मेरे पास इन्फो पार्ट है. ठीक है, और ये जो वाला पार्ट है ये बैक पॉइंटर है, मतलब ये इसको पॉइंट कर रहा है. ठीक है, पिछले वाले नोड को. और ये जो है फॉरवर्ड है, ये किसको पॉइंट कर रहा है? ये इस वाले नोड को पॉइंट कर रहा है. सो दिस इज हाउ a two-way linked list look likes. Now we will be talking about algorithm of insertion and deletion into a two-way linked list. तो जब भी हम इसके अंदर करेंगे तो हमें दो बातों का ध्यान रखना है कि बैक पॉइंटर कहाँ जा रहा है और मेरे पास, और फॉरवर्ड पॉइंटर मेरे पास कैसे वर्क कर रहा है. ठीक है जी, ओके. सो लेट्स स्टार्ट. इसके अलावा मेरे पास इसकी एक वेरिएशन है टू वे की लिंक लिस्ट की, वो है टू वे हेडर लिंक लिस्ट. इसके अंदर क्या है, बाकी सब कुछ सेम रहेगा बट एक एडिशनल हेडर नोड हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं. ठीक है, इसको जो हेडर नोड का ये वाला फर्स्ट पार्ट है वो इधर से इसको पॉइंट करेगा और जो इधर वाला पार्ट है वो उसके लास्ट पार्ट को पॉइंट करेगा. सो दिस इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन हेडर टू वे हेडर लिंक लिस्ट एंड सिंपल टू वे लिंक लिस्ट. अब बात करते हैं सबसे पहले हम डिलीट ऑपरेशन की, कि डिलीट जब भी हम करेंगे तो क्या होएगा. ठीक है, सो यहाँ पे हम एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं. जो सेम मेथड है, सिमिलरली इंसर्जन भी हम करके देखेंगे. तो अगर हमने डिलीशन को अच्छे से समझ लिया है तो हमारा जो इंसर्जन है वो भी अच्छे से परफॉर्म हम कर लेंगे. ओके, तो जब भी मैंने डिलीशन करनी है सो आई शुड नो द लोकेशन कि मैंने कौन सा वाला नोड डिलीट करना है. ठीक है, तो इन दैट केस सपोज दिस इज माय डबल लिंक लिस्ट जो गिवन है, तो हम एड्रेस अज्यूम कर लेते हैं. सपोज द एड्रेस ऑफ दिस नोड इज 100 और इस वाले का है 200 और इस वाले का है 300. ऐसे इसका कुछ एड्रेस होगा, इसका भी कुछ एड्रेस होगा. अब लॉक जो है, मान लो 200 है, अभी मैंने 200 को है जो नोड उसको डिलीट करना है. अब जब डिलीट होएगा सो लेट्स सी हाउ द पॉइंटर्स विल चेंज. अब देखो, अब ये वाला नोड का जो फॉरवर्ड पॉइंटर था वो किसको पॉइंट कर रहा था? वो इसको पॉइंट कर रहा था. बट जब मैं इसको डिलीट कर दूंगा तो इट शुड पॉइंट टू द नेक्स्ट नोड. अभी किसको पॉइंट करना चाहिए? नेक्स्ट नोड को. ठीक है, और जो उधर वाला जो नोड था ये वाला, जो पहले किसको पॉइंट कर रहा था? इसको पॉइंट कर रहा था. अब ये किसको पॉइंट करेगा? इस वाले नोड को. एक्चुअली हियर इट वाज एक्चुअली 200. यहाँ पे क्या था? 200 था क्योंकि इसको पॉइंट कर रहा था. बट जैसे मैं इसको डिलीट कर दूंगा इट विल कंटेन 300. ठीक है, बिकॉज 300 इज द एड्रेस ऑफ दिस पर्टिकुलर नोड. ऐसे ही शुरू में इसके अंदर यहाँ पे क्या था? 200 था. अब मैंने इसको कर दिया डिलीट. सो जैसे मैं डिलीट करूंगा इट शुड कंटेन 100. किसका एड्रेस? इस वाले नोड का एड्रेस. सो दिस इज हाउ डिलीशन इज परफॉर्म्ड. सो लेट्स डिस्कस द एल्गोरिथम. एल्गोरिथम देखते हैं इसका एक बार. तो इसका नाम डिलीट किए रखा है हमने. हमें दो चीज चाहिए, इन्फो फॉरवर्ड पॉइंटर, बैक पॉइंटर, स्टार्ट, अवेल एंड लॉक. ठीक है, तो सबसे पहले मुझे लॉक गिवन है कि मैंने किसको डिलीट करना है.
तो अगेन मैं सेम एग्जांपल ले लेता हूँ। सपोज द एड्रेस ऑफ दिस वन इज 100, इसका है 200, इसका है 300। सो जब डिलीट करने से पहले जो यहाँ पे है इट विल बी 200 और जो यहाँ पे है इट विल बी अगेन 200, बिकॉज ये इसको पॉइंट कर रहा है और ये भी इसको पॉइंट कर रहा है। अब लोकेशन में मान लो मैंने डिलीट करना है 200 वाले को। सो लेट्स सी हाउ दिस एल्गोरिथम एक्चुअली वर्किंग। तो सबसे पहले हमें डिलीट करना है और डिलीट करने के बाद उस नोड को हमने अवेल लिस्ट में वापस भेजना है ताकि वो दोबारा से जो मेमोरी स्पेस है वो रीयूटिलाइज हो सके। तो जो मेन स्टेप है वो इसका ये वाला है। ये स्टेप सेम रहेगा जो अभी तक हमने एल्गोरिथम डिस्कस किए हैं, सेम रहेगा, चाहे वो डबल लिंक लिस्ट है, चाहे वो हेडर है, चाहे वो टू वे लिंक लिस्ट है। तो बात करते हैं स्टेप 1 की। ये क्या कहता है कि सेट फॉरवर्ड बैक ऑफ लॉक इक्वल टू फॉरवर्ड ऑफ लॉक। अब देखो यहाँ पे क्या है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं बैक ऑफ लॉक की। बैक ऑफ लॉक, लॉक में क्या है 200, ठीक है। और बैक ऑफ लॉक, बैक ऑफ लॉक मतलब कौन सा पार्ट, दिस पार्ट, दिस पार्ट। अब देखो यहाँ पे अभी हमने इसकी वैल्यू नहीं डाली थी, इसके अंदर क्या है यहाँ पे इट इज 100, ठीक है। और यहाँ पे क्या है इट इज 300, इट इज 300, बिकॉज ये इसको पॉइंट कर रहा है ना। मान लो अभी तक मैंने डिलीट नहीं किया, अगर डिलीट नहीं किया तो यहाँ पे पिछले नोड का एड्रेस होगा और यहाँ पे क्या होगा, इससे नेक्स्ट वाले नोड का एड्रेस होगा। तो अब ये क्या कहता है कि भैया बैक ऑफ लॉक, बैक ऑफ लॉक मतलब क्या वैल्यू होगी, ये वाली, मतलब वैल्यू की बात कर रहे हैं हम 100 की, और फिर कर रहे हैं फॉरवर्ड ऑफ 100। अब इसके ऊपर मैं क्या लगा दूंगा, फॉरवर्ड, क्या लगा दूंगा, अब फॉरवर्ड ऑफ 100। अब फॉरवर्ड 100 मींस कौन सा पार्ट, ये वाला पार्ट। इसके अंदर क्या डाल दो, फॉरवर्ड ऑफ लॉक, क्या डाल दो, फॉरवर्ड ऑफ लॉक। फॉरवर्ड ऑफ लॉक मतलब कौन सा, दिस वन, क्योंकि लॉक का फॉरवर्ड वाला कौन पार्ट है ये, तो ये वाला एड्रेस कहां पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। सो हियर इट विल बी इन जैसे हम इसको चेंज करेंगे तो व्हाट विल हैपन कि जो हमने चेंज किया है फॉरवर्ड ऑफ बैक ऑफ लॉक इज इक्वल टू फॉरवर्ड ऑफ लॉक, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा 300, ठीक है। ये अब ये 200 को पॉइंट नहीं करेगा, इट विल स्टार्ट पॉइंटिंग टू दिस नोड, ठीक है। अब जो मैंने जो पॉइंटर अपडेट करना है वो बैक वाला भी करना है। बैक वाला किसका अपडेट होगा, ये वाला अपडेट होगा। अभी यहाँ पे क्या है 200 है, बट जैसी ये वाली स्टेटमेंट, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट है, जैसी ये स्टेटमेंट चलेगी सो व्हाट विल हैपन, दिस नोड विल स्टार्ट पॉइंटिंग टू दिस नोड, इस वाले नोड को पॉइंट करना शुरू कर देगा। वो कैसे करेगा, लेट्स अंडरस्टैंड। फॉरवर्ड ऑफ लॉक, लॉक में क्या है 200 है, फॉरवर्ड ऑफ लॉक में क्या है 300 है, क्या है 300 है। अब 300 के बैक में क्या डाल दो, यहाँ पे ये लिखा ना बैक ऑफ, इट मींस बैक ऑफ 300, वहां पे क्या डालना है, बैक ऑफ लॉक। अब बैक ऑफ लॉक में क्या पढ़ा है, बैक ऑफ लॉक में पढ़ा था यहाँ पे 100, यही पढ़ा है ना 100, ये कहां पे डाल देना है हमने, बैक ऑफ लॉक, यहाँ इस वाले पार्ट के अंदर, ठीक है जी। अब इसके बैक ऑफ लॉक में क्या आ जाएगा, यहाँ पे 100, जैसे स्टेटमेंट चलेगी इट विल कंटेन 100। सो यू विल सी कि अब ये वाला नोड इसको पॉइंट कर रहा है और ये इसको वापस इसको पॉइंट कर रहा है, इस वाले पॉइंटर हमने खत्म कर दिया, दिस हैज बीन फिनिश्ड, और हम इस नोड को फिर हम अवेल लिस्ट के अंदर भेज देंगे। सो दिस इज हाउ डिलीशन इज परफॉर्म्ड इन ए टू वे लिंक लिस्ट। आपने वीडियो को पॉज कर लेना है एंड यू हैव टू चेक आउट कि कौन कौन से पॉइंटर कैसे कैसे मूव कर रहे हैं। इन केस ऑफ डाउट्स यू कैन लीव ए कमेंट ऑन द वीडियो आल्सो। अब हम बात करते हैं इंसर्जन की। अब जब भी मुझे इंसर्जन करना है सो इन दैट केस मुझे दो नोड का एड्रेस चाहिए होता है, वन इज माय लॉग ए जिसको लोकेशन ए बोलते हैं, लोकेशन की इन दोनों, कहने का मतलब ये है कि इन दोनों के बीच में मैंने कुछ आइटम यहाँ पे इंसर्ट करनी है, ठीक है ये बात। अब जैसे इंसर्ट करोगे आइटम सो यू कैन सी कि अब जो ये वाला नोड जो पहले इसको पॉइंट कर रहा था अब ये इसको पॉइंट नहीं करेगा, वो इसको पॉइंट करेगा, ठीक है जी। सिमिलरली जो ये वाला पार्ट था वो इसको पॉइंट कर रहा था, वो अब इसको पॉइंट नहीं करेगा, वो इसको पॉइंट करेगा, क्लियर। ऐसे ही इस वाला ये वाला नोड इसको पॉइंट करेगा और ये वाला नोड इसको पॉइंट करेगा। दिस इज हाउ थिंग्स हैपन इन ए डबली लिंक लिस्ट। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है बट अगर एक बार आप इसको ध्यान से देखोगे तो इजी है। सिर्फ फॉरवर्ड और बैक वाले पॉइंटर को ही हमने थोड़ा सा ध्यान से देखना है एंड वी हैव टू अपडेट देम अकॉर्डिंगली। दिस इज इस एल्गोरिथम। तो लेट्स सी कि ये वर्क कैसे करता है, ठीक है। ओके, तो फर्स्ट स्टेप है
ये वाला हम चेक करें क्या मेरे पास मेमोरी अवेलेबल है या नहीं है। अगर नहीं है तो ओवरफ्लो लिखो और एग्जिट कर दो, ठीक है, यहाँ पे एल्गोरिथम खत्म हो जाएगा। बट अगर मेरे पास मेमोरी है तो मैंने क्या करना है, एक नया नोड लेना है, ठीक है। वो नया नोड कौन सा है, वो है ये वाला। कौन सा है जी, ये वाला, ठीक है। ओके, अब बिफोर स्टार्टिंग लेट्स से कि इस वाले नोड का एड्रेस जो है वो 100 है, इसका जो है वो 200 है, और जो नया नोड मुझे मिला है सपोज उसका एड्रेस जो है वो 300 है, ठीक है जी। ओके, तो अब हमने सबसे पहले क्या करना है, जो नया नोड है इसके अंदर हमने डाल देने हैं ये अवेल से ले लेना है। फाइन, हमने क्या लिखा है, न्यू इक्वल टू अवेल, अवेल वाला जो नोड है हमने यहाँ पे लेना है। एंड अवेल इज इक्वल टू फॉरवर्ड अवेल, जो फ्री नोड है अवेल को बोलना है कि भैया अब आप पहले वाले नोड को फ्री कर दो एंड यू स्टार्ट पॉइंटिंग टू द नेक्स्ट फ्री नोड। एंड नेक्स्ट स्टेप है इन्फो न्यू इक्वल टू आइटम, भी यहाँ पे आप आइटम को इंसर्ट कर दो। सपोज आई वांट टू इंसर्ट 10 है तो 10 यहाँ पे डाल। अभी तक तो यहाँ पे क्या किया है हमने अवेल लिस्ट से एक नोड लिया है और उसका जो एड्रेस हमने एक न्यू पॉइंटर के अंदर लिखा है, ठीक है, लिया है, ठीक है, और आइटम को मैंने इंसर्ट कर दिया है। बाकी में भी मैंने कुछ चेंज नहीं किया। जैसे ही मुझे नोड मिल गया उसके बाद आई विल गो टू स्टेप 3 एंड हियर आई हैव टू अपडेट दी ऑल दी पॉइंटर्स। अब देखो मेरे कौन कौन से पॉइंटर अपडेट होंगे, जैसे कि हमने पिछली स्लाइड में डिस्कस किया था कि भैया मैंने यहाँ पे वैल्यू डालनी है, यहाँ पे भी डालनी है, इसको भी अपडेट करना है और इसको भी अपडेट करना है। सो दीज आर द चेंजेस that we need to perform for completing the insertion operation into a two-way linked list. So let's see कि एक एग्जांपल हम समझ लेते हैं। रेस्ट ऑफ दैट रेस्ट यू कैन इजीली अंडरस्टैंड बाय केयरफुली लुकिंग एट द पॉइंटर्स चेंज। तो यहाँ पे क्या लिखा है, फॉरवर्ड ऑफ लॉग ए इक्वल टू न्यू। अब लॉग ए क्या है, दिस वन, इसका एड्रेस क्या है 100, मतलब लॉग ए में क्या है 100 और यहाँ पे लॉग बी में क्या है 200। आप ध्यान से देखना कि क्या हो रहा है, फॉरवर्ड ऑफ लॉग ए, फॉरवर्ड ऑफ लॉग ए कौन सा पार्ट है जी, ये वाला पार्ट है। इसके अंदर आपने क्या डाल दिया, न्यू डाल दिया। अब न्यू का क्या एड्रेस है 300, सो यू विल सी 300 कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। नेक्स्ट है फॉरवर्ड ऑफ न्यू इज इक्वल टू लॉग बी। फॉरवर्ड वाला कौन सा पार्ट होता है, ये वाला होता है। कौन से वाले का, न्यू का, मतलब 300 का। इसमें क्या डाल देना आपने, लॉग बी डाल देना। लॉग बी में क्या है 200 है जी, आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा 200। मतलब अब ये नोट किसको पॉइंट कर रहा है, अब ये इसको पॉइंट कर रहा है, ठीक है जी। अब दो पॉइंटर और रहते हैं, वो क्या है, बैक ऑफ लॉग बी इज इक्वल टू न्यू। अब बैक वाला पॉइंटर मतलब ये वाला पॉइंटर, इसको हम चेंज कर रहे हैं बैक। इसके अंदर क्या डालना है, द एड्रेस ऑफ न्यू एड्रेस, न्यू नोड दैट इज 300। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास 300। जैसे ये स्टेटमेंट चलेगी सो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 300। और जो बैक ऑफ न्यू है दैट इज लॉग ए। अब बैक वाला ये वाला पॉइंटर बचा है मेरे पास, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, इस नोड का एड्रेस दैट इज लॉग ए, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 100 एंड विद दिस माय एल्गोरिथम विल finish and it will terminate. So this is how we can insert an item into a two-way linked list. So this is the exercise. तो यहाँ पे आपने दो एल्गोरिथम भी लिखने हैं, ठीक है, और आपने इसको सी लैंग्वेज के अंदर इम्प्लीमेंट भी करना है। So with this, thanks.